Hello friends, a warm welcome to all of you in my YouTube channel अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आप सबको जिसका इंतजार था आज वही क्लास चलेगी। मतलब हमने इसके पहले फार्मूला स्पेशल की क्लास ली है, उसके बाद सर्वसंख्या स्पेशल की क्लास ली है। आज जो अपना टॉपिक होगा वो कक्षा 10 में ही NCERT से अपना जो टॉपिक होगा वो होगा NCERT क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट इन वन वीडियो। मतलब आज की जो अपनी क्लास चलने वाली है वो कक्षा 10 प्योर NCERT मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.1 में अपना है त्रिकोणमिति, जिसमें हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम आज इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सबने पुराने वीडियोज को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, अदरवाइज इसे समझने में आप सबको कठिनाई हो सकती है। और हम यहाँ शुरू करेंगे एग्जाम्पल से। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आप सबको क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी स्क्रीन पर शो होगा। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या लिखा गया है उसको देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 इसमें लिखा गया है। आप सब क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं, दिखाई देंगे सारे प्रश्न। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सबसे एक निवेदन है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो जाए आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है। यदि tan a बराबर 4/3 दिया गया है, tan a बराबर 4/3, तो कह रहा है कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है हमें अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आप सबको जैसे कि यहां पर पता है, सॉल्यूशन में लिखेंगे सॉल्यूशन में हमें दिया क्या गया है, tan a बराबर 4/3। और आप सब पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यहां पर फार्मूला स्पेशल की जो क्लास चली थी उसमें आप सबने देखा था कि tan a बराबर क्या होता है, तो LAL KKA, यानी कि लंब और आधार का अनुपात होता है tan a। तो हम यहाँ इसकी सहायता से एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसमें A B और C दिया गया है। त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में tan a बराबर कितना है, तो a के स्थान पर 4/3, 4 क्या है, लंब है, और 3 क्या है, आधार है। तो यहां पर हम लोग फॉलो करेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो होता है कर्ण पर बना वर्ग। एक बार लिख रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट ही लिखेंगे। कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो लंब पर बना वर्ग प्लस आधार पर बना वर्ग के बराबर होगा। कर्ण कितना दिया गया है, तो AC पर बना वर्ग इज इक्वल टू लंब दिया गया है BC पर बना वर्ग प्लस AB पर बना वर्ग। हमें BC पर कितना दिया गया है, BC दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस AB दिया गया है 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। यहाँ पर 16 और 9 जोड़ देंगे 25। ये है AC स्क्वायर बराबर 25। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, √25, यानी कि AC बराबर 5 आ जाएगा। अपना AC बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। tan a पता है तो हम यहाँ पर तुरंत निकाल देंगे cot a। cot a क्या होता है, tan का उल्टा। तो यहां पर हो जाएगा 3/4, यानी कि आधार बटे लंब। cot a हो गया। अब हम यहां निकालते हैं सबसे पहले sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दिया गया है, लंब दिया गया है 4 और कर्ण दिया गया है 5। तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण
और आप सबको पता है उल्टा किसका होता है, कॉसेक ए हो जाएगा 5/4 यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब निकालते हैं यहाँ पर कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार 3 है कर्ण 5 है, ये है आधार बटे कर्ण। तो कास किसका उल्टा होता है, सेक ए का उल्टा होता है कास, तो ये हो जाएगा 5/3 यानी कि कर्ण बटे आधार। तो आई थिंक आप यहां पर सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल चुके हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ये मान इस प्रकार से निकाले जाएंगे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये अपना पहला क्वेश्चन था। आप लोग इसे नोट कर लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ये अपना दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। उदाहरण नंबर 1 से आप सबको समझ में आ गया होगा और उसके बाद अब चलिए हम लोग देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 2। इसको मिटाने के बाद अब आप सब इसे नोट कर लीजिए, हम इसे इरेज करके अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में कह रहा है यदि कोण B बराबर कोण Q, क्वेश्चन आप सब देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा है यदि कोण B बराबर कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिसमें साइन B बराबर साइन Q। तो कोण B और कोण Q क्या दिया गया है, न्यून कोण, और साइन B बराबर साइन Q दिया गया है। तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर कोण Q। सबसे पहले दिया गया है कोण B और कोण Q न्यून कोण है, कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हैं, ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें क्या दिया गया है, साइन ए बराबर साइन बी बराबर साइन Q, यही दिया गया है। हाँ, साइन बी बराबर साइन Q। तो हमें प्रूव करना है कि कोण B बराबर कोण Q होता है। हमें क्या प्रूव करना है, कोण B बराबर कोण Q होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले दो ऐसे समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कोण B और कोण Q को न्यून कोण दर्शाना है। तो हम ऐसे क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर जो लिखा गया कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें साइन B बराबर साइन Q। तो हम सबसे पहले यहाँ पर दो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC और दूसरा समकोण त्रिभुज PQR। यहां पर हम क्या करेंगे, दो समकोण त्रिभुज लेंगे, एक में लिखा गया है ए, कौन कौन सा कोण, ABC, एक है PQR। दो समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें क्या दिया गया है अपना, कोण B और कोण Q न्यून कोण है। तो ये क्या कौन सा कोण है, न्यून कोण, ये भी है न्यून कोण, ये भी है न्यून कोण, मतलब 90 अंश से कम। ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो हमें दिखाना है कि कोण B और कोण Q न्यून कोण है और साइन B बराबर साइन Q। तो ऐसी आकृति लेंगे हम लोग यहाँ पर, और जहां पर हमें दिखाया गया है, जहां दिया गया है ऐसी आकृति लेंगे। तो हम सबसे पहले यही करेंगे, कोण B और कोण Q न्यून कोण है जिसमें साइन B बराबर साइन Q। तो हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे, यहाँ लिखेंगे कि हम दो समकोण त्रिभुज ABC, AC, B और PR क्यों लेंगे जिसमें कोण B और कोण Q न्यून कोण है। तो उसके बाद यदि हमें यहाँ पर दिया गया है, जहां दिया गया है साइन B बराबर साइन Q दिया गया है, साइन B बराबर क्या दिया गया है, साइन Q। इन दोनों आकृतियों की सहायता से हम यहाँ पर देखते हैं साइन B और साइन Q बराबर है। तो साइन B का मान क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब कितना है, AC बटे AB हो जाएगा। साइन B की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC बटे AB, और साइन Q का मतलब क्या हो जाएगा, PR बटे PQ। तो आई थिंक आपको यह समझ में आया होगा कि साइन B लंब बटे कर्ण, साइन Q लंब बटे कर्ण,
ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और जैसा कि आप सबको पता है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो ये इस प्रकार हो गया, मतलब AC बटे AB बराबर साइन PR बटे PQ, PR बटे PQ। अब हम इसे मान लेते हैं यहाँ पर कि जो AC बटे AB दिया गया है, AC बटे PR, ये भुजा AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर के मान लिया। इसे हमने मान लिया है कि AC बटे PR कौन कौन सी भुजा, AC बटे PR और AB बटे PQ बराबर है, मतलब दोनों भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों कोण न्यून कोण हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लागू करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। देखिए अब पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से क्या करेंगे, हम कौन सा मान निकालेंगे, तो आप अगर यहां पर निकालेंगे BC की वैल्यू, कौन सी वैल्यू, BC की वैल्यू, हमें क्या क्या पता चल गया है, हमें AC बटे PR पता चल गया है, AB बटे यानी AC और AB, PR और PQ। अब हमें निकालना है BC। BC क्या है, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर हम BC बराबर निकालना चाहें तो हो जाएगा अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। आप सबको पता चला कैसे हुआ, चलिए इसको देख लेते हैं, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये कैसे हुआ यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम इरेज कर देंगे। आप सबको पता है कि AB पर बना वर्ग किसके बराबर होता है, AC पर बने वर्ग प्लस BC पर बने वर्ग के, और हमें ज्ञात करना है BC, तो ये इधर आ जाएगा और हो जाएगा माइनस में AB पर बना वर्ग माइनस AC पर बना वर्ग बराबर BC पर बना वर्ग। तो हमें क्या ज्ञात करना है, BC पर बना वर्ग बराबर हो जाएगा AB पर बना वर्ग माइनस AC पर बना वर्ग, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पर रूट लग जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा AB पर बना वर्ग माइनस AC पर बना वर्ग। तो इसीलिए यहां पर ये लिखा गया है BC बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। इसी प्रकार PR यानी कि QR बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार या फिर और QR बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट PQ पर बना वर्ग माइनस PR पर बना वर्ग, ये हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, तो हमें यह प्राप्त होता है कि BC बराबर अंडर रूट AB पर बना वर्ग माइनस AC पर बना वर्ग QR पर बना QR स्क्वायर, QR बराबर अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमने इसे ज्ञात कर लिया। अब हम लिखते हैं BC बटे QR, जिस प्रकार AC बटे PR और AB बटे PQ, उसी प्रकार BC बटे QR हो जाएगा। क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है BC बटे QR, क्यों, AC जिस प्रकार AC बटे PR है, AB बटे PQ है, उसी प्रकार BC बटे QR भी तो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर इसकी वैल्यू लिखेंगे, क्या दिया गया है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बटे अंडर रूट, ये हो गया PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। इतना समझ में आया, इतना समझ में आ गया। तो अब हम यहां पर क्या करते हैं, आगे इसी को सॉल्व करते हैं, आगे इसी को सॉल्व करते हैं। तो आप लोग इस त्रिभुज को ध्यान देंगे और नोट कर लेंगे, हम यहां पर त्रिभुज बना दे रहे हैं, बगल में छोटा सा दिया गया है अपना A है, और कौन सा त्रिभुज था, B था और C था, यहां पर कोण भी न्यून कोण था। तो अब चलिए हम इसे अगले स्टेप में लिखते हैं। अगला स्टेप जब हम यहां पर लिखेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा K PQ स्क्वायर, K स्क्वायर PQ स्क्वायर, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर, K स्क्वायर PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर बटे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। यहां से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंडर रूट में, और उसके बाद अंडर रूट के बाहर आएगा तो केवल K बचेगा, और यहां पर बच जाएगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर बटे अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू K आ जाएगा, मतलब कि
यहाँ पर आ गया BC बटे QR बराबर K, और आप सबको यहाँ पर आप सबने यहाँ पर माना था AC बटे PR बराबर AB बटे, तो इसे हम लिखेंगे, इसलिए AC बटे PR बराबर AB बटे PQ बराबर क्या हो जाएगा, BC बटे QR। ये तीनों भुजाएं क्या हो गई अपनी, बराबर हो गई। ये तीनों भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई। और आप सबको पता है, आप सबको ये पता है यहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो कोण क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए कोण ABC बराबर कोण PQR यानी कि क्या होगा, तात्पर्य में इसका प्रयोग करते हुए त्रिभुज ACB माइनस, यानी कि त्रिभुज ACB समरूप है त्रिभुज PQR के। समरूप त्रिभुज हमने सिद्ध कर दिया, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। या तीनों भुजाएं बराबर हैं, तीनों कोण भी क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए समरूप त्रिभुज सिद्ध हुआ है, इसलिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कोण B बराबर कोण Q। क्यों, क्योंकि यह एक समरूप त्रिभुज है जिसमें सभी भुजाएं बराबर हैं, तो सभी कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आ गई होगी। अब आप लोग इसे नोट कर लेंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। तो इसे हम इरेज कर रहे हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया और उसे किस प्रकार से सॉल्व करना है। और आसान भाषा में NCERT पढ़ रहे हैं हम लोग, त्रिकोणमिति क्लास 10th के लिए। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है। एक त्रिभुज हमें लेना है, एक त्रिभुज लेना है, और कह रहा है ऐसा समकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज लीजिए, ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसमें त्रिभुज ACB लिया गया है तो C समकोण है। ACB यानी कि C क्या है, 90 डिग्री है, और जिसमें AB बराबर 29 इकाई, AB बराबर 29 और साथ ही साथ BC बराबर 21 दिया गया है। तो हमें क्या कह रहा है, और कोण ABC बराबर थीटा, B का मान यहां पर क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें ज्ञात क्या क्या करना है, हमें ज्ञात करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, और दूसरा जो हमें ज्ञात करना है वो है अपना cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉलो करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज ABC में हमें क्या प्राप्त हो रहा है, त्रिभुज ABC में क्या प्राप्त हो रहा है, हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कर्ण पर बना वर्ग यानी कि AC पर बना वर्ग बराबर होगा AB पर बना वर्ग। कर्ण क्या है, AB है, तो AB पर बना वर्ग AC पर बना वर्ग प्लस BC पर बना वर्ग के योग के बराबर होगा। अब हमें ज्ञात करना है AC, तो AC को इधर रखेंगे, BC इधर आ जाएगा, तो AB स्क्वायर माइनस हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब AC स्क्वायर बराबर AB की वैल्यू कितना दी गई है, तो 29 का स्क्वायर माइनस BC की वैल्यू कितना दी गई है, 21 का स्क्वायर। तो हम लोग ज्ञात करते हैं यहाँ पर 29 का स्क्वायर, तो 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 दूनी 18 18 8 26 2 9 18 2 दूनी 4 1 5 1 8 6 14 5 2 7 1 8 141 9 9 81 की 1 हासिल 8 9 दूनी 18 18 8 26 2 9 18 की 8 हासिल 1 2 दूनी 4 1 5 1 और 6 8 6 14 5 2 7 1 8 29 का स्क्वायर आ गया यहाँ पर 841 माइनस ये हो जाएगा 441 21 गुणे 21 1 के नम 1 2 के नम 2 2 दूनी 4, तो ये हो गया 441। अब इसे घटाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, अपना 400 बच जाएगा। AC स्क्वायर बराबर 400, तो अपना AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 यानी कि AC बराबर 20 आ जाएगा। AC बराबर कितना आ जाएगा, 20। तो अब हमें तीनों मान
पता चल गए, त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता चल गई कितनी कितनी इकाई दी गई है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले कॉस थीटा ज्ञात कर लेते हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, यहाँ पर जो जो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले उसे ज्ञात कर लेते हैं। तो मान लीजिए हम पहले कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, यल ए यल के आधार कितना दिया गया है 21 और कर्ण कितना है 29। और इसी प्रकार साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी दी गई है 20 बटे 29 हो जाएगा। अब सबसे पहला मान हम ज्ञात करते हैं, जो पहला दिया गया है क्या अपना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू मतलब 21 बटे 29 का होल स्क्वायर प्लस 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। चलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 बटे 29 का स्क्वायर कितना आया था अपना 841 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 बटे 29 का स्क्वायर के कितना हो जाएगा 841। और आप सबको पता है कि हर बराबर है तो अंश को जोड़ देंगे, 441 प्लस 400 बटे 841 बराबर हो जाएगा 841 बटे 841, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा कितना 1। और आप सबको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये अपना पहली आप लोग सर्वसंख्या में इसे सॉल्व किए हैं। और यहाँ पर अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दिया गया है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम किसे इस प्रकार ज्ञात करेंगे, cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे 21 बटे 29 की होल स्क्वायर करेंगे और इसका लिखेंगे 20 बटे 29 का होल स्क्वायर। आगे आप लोग देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं इसे। तो हम इसे इस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसका वर्ग लिखेंगे 441 बटे 29 का वर्ग कितना है, तो अपना है 841 माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा 400 और 29 का वर्ग फिर से 841, 441 माइनस 400 बटे 841। अब ये बन जाएगा अपना 41 बटे 841। ये किसका मान आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा इसका आंसर और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इसे भी नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगला एग्जांपल देखते हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है, ये था अपना एग्जांपल नंबर 3, नोट कीजिए इसे। अब अगला देखते हैं चौथा नंबर क्या दिया गया है, इसकी 4 नंबर सवाल। इसी प्रकार 4 नंबर भी ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं कि अपनी चौथी सवाल क्या दी गई है। उदाहरण नंबर 4। इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है, उदाहरण नंबर 4 में दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज बनाना है ABC जिसमें कोण B समकोण है। तो चलिए हम लोग बनाते हैं एक समकोण त्रिभुज ABC। एक समकोण त्रिभुज ABC है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे A B और C जिसमें कोण B क्या है समकोण है। और आगे कह रहा है जिसका भी कोण समकोण है यदि tan A बराबर 1, इसमें क्या दिया गया है tan A बराबर 1। तो फिर आगे बता रहा है कि सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। तो कह रहा है हमें ज्ञात करना है 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, इसे हमें प्रूव करना है। तो tan A बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम इसे 1/1 लिख सकते हैं और ये क्या हो जाएगा यल ए यल बटे के ए, लंब बटे के ए हो जाएगा। आधार लंब का मान 1 है, आधार का मान 1 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 यानी कि 2। AC स्क्वायर बराबर 2 हो गया। तो AC बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कि कर्ण कितना आ गया अंडर रूट 2। और हम सबसे पहले अब यहाँ हमें ज्ञात करना है, तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लिखेंगे 2 sin A इंटू cos A। तो हम यहाँ पर सबसे पहले sin A की वैल्यू निकाल लेते हैं। sin A बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर अगर हम इसे कोण मान ले A, कोण A मान ले तो इसका लंब कितना हो जाएगा,
इसके सामने की भुजा हो जाएगी लंब और कर्ण कितना हो जाएगा √2 और cos a बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण cos a इसके लिए आधार 1 और √2। तो चलिए अब इसे हम यहां पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2 गुणे साइन a की वैल्यू 1/√2 गुणे cos a की वैल्यू 1/√2। तो ये क्या हो जाएगी 2/√2 हो जाएगी 2/√2। कितना आ जाएगा अपना यहां पर। तो यहां से आप सबको जो पता चला है कि साइन a की वैल्यू जो है वो अपनी 1/√2 है और cos a की वैल्यू भी कितनी है 1/√2 है। साइन a की वैल्यू कितनी है 1/√2 और cos a की वैल्यू कितनी है 1/√2। ये दोनों वैल्यू हो गई। अब लेफ्ट हैंड साइड 2 गुणे साइन a इंटू cos a। तो साइन 2 गुणे 1/√2 और 1/√2 √2 और √2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बराबर 1। अपना राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो चुका है। इसे भी नोट कर लीजिए। तो जिस प्रकार सवाल दी गई है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और उसके बाद फिर हमें यहाँ पर tan A बराबर दिया गया है 1 तो 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 सत्यापित करना है। तो हमने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर इन दोनों का मान ज्ञात करके और इसे सत्यापित कर दिया। आई थिंक आप सबको ये समझ में आया होगा। चलिए आज का आखिरी एग्जाम्पल और उसके बाद सवाल एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 5 में हम लोग देख लेते हैं कि अपना 5वां एग्जाम्पल जो है वो क्या कह रहा है और किस प्रकार सॉल्व करना है। तो 5वां एग्जाम्पल दिया गया है त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है। आकृति दी गई है OPQ। एक इस प्रकार की आकृति बनी है और इसमें दिया गया है OPQ और कोण P कह रहा है समकोण है यानी कि 90 डिग्री पर है। फिर आगे बोल रहा है OP बराबर 7 सेंटीमीटर OP बराबर 7 सेंटीमीटर और साथ ही साथ कह रहा है OQ माइनस PQ OP बराबर 7 सेंटीमीटर OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है आगे साइन Q cos Q का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें फाइंड करना है साइन Q बराबर क्या और cos Q बराबर क्या। तो हमें सिर्फ यहाँ पर एक भुजा पता है और हम लोग अब यहाँ क्या करेंगे एक भुजा की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले अब हम यहाँ पर यदि कुछ पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाहें तो वो जाएगा कर्ण पर बना वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय यहाँ से लगाते हैं तो OQ पर बना वर्ग बराबर OP पर बना वर्ग प्लस PQ पर बना वर्ग। अब हम यहाँ पर OQ कैसे ज्ञात करेंगे OQ बराबर कैसे ज्ञात करेंगे बताइए। तो हम यदि यहाँ से OQ ज्ञात करना चाहें तो OQ बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ होएगा कि नहीं। तो यहाँ पर OQ बराबर लिख देंगे 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर OP की वैल्यू दी गई है 7 का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे A प्लस B के होल स्क्वायर से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 और AB यानी कि A की वैल्यू 1 B की वैल्यू PQ बराबर 7 7 49 प्लस PQ का होल स्क्वायर। देखिए ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो माइनस में यानी PQ स्क्वायर प्लस में ये वाला और ये वाला इधर आएगा तो PQ स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और बच रहा है यहाँ पर 2PQ बराबर ये 49 ये प्लस में इधर जाएगा -1 48 हो जाएगा ये और ये कैंसिल हो गया 2PQ बराबर 48 हो गया और PQ की वैल्यू कितनी आ गई 48/2 यानी कि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। PQ बराबर 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल गया कि यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर है तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं OQ माइनस PQ बराबर 1 है और OQ माइनस PQ के स्थान पर 24 बराबर 1 तो OQ बराबर कितना हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी कि 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। OQ बराबर
25 सेंटीमीटर, ओ क्यू बराबर ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब हम इतना सॉल्व कर चुके हैं, तो हमें आगे क्या सॉल्व करना है, हमें ज्ञात करना है किसकी वैल्यू, साइन क्यू की वैल्यू। यहां लिखते हैं साइन क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू है 7, कर्ण की वैल्यू कितनी है 25, तो 7 बटे 25 साइन क्यू हो जाएगा। और कास क्यू की वैल्यू पूछे तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो ये हो जाएगा 24 बटे 25, यानी साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू, साइन क्यू और कास क्यू की वैल्यू 7 बटे 25 और 24 बटे 25। तो आई थिंक आप सबको ये एग्जाम्पल आसानी से समझ में आए होंगे, और आप सब इसको नोट कर लीजिए, इसको आप सब नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने।